दोस्तों, एक हफ्ते पहले की बात है। मेरे फादर की LIC का प्रीमियम ड्यू था और उन्होंने पहली बार मुझे इसे भरने के लिए बोला। तो मैंने उनकी पॉलिसी के पेपर्स निकाले और जब मैंने उन्हें पढ़ा तो मेरा फ्यूज उड़ गया। उनकी टोटल 3 लाख रुपए की पॉलिसी थी जिस पे 2.25 लाख का सम अश्योर्ड था। आसान भाषा में बोले तो उन्हें 20 साल के अंदर 3 लाख रुपए देने होंगे और अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमारी फैमिली को 2,25,000 रुपए मिलेंगे और इस बात की गारंटी LIC देता है। ये बात मैंने अपने फादर को बताई और उन्होंने तुरंत हमारे एजेंट को कॉल किया। अब देखिए हमारा एजेंट क्या कहता है, और ये एजेंट्स आपको भी यही कहते हैं जब भी LIC की या फिर कोई और पॉलिसी बेचने आते हैं। सर, ये आपका मनी बैक प्लान है, यहाँ पे आपका पैसा डबल हो रहा है, डबल। आपको हर 5 साल पे 30,000 का बोनस मिलेगा। आपको 20 साल तक पैसे भरने हैं और 25वें साल में आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और मैच्योर होने के बाद आपको आपके भरे हुए 3 लाख रुपए तो मिलेंगे ही, ऊपर से और 3 लाख रुपए मिलेंगे। देखा सर, कितनी अच्छी पॉलिसी है ये। आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है और आप फालतू में टेंशन ले रहे हैं। भारत में लाखों लोगों ने LIC कराई है, सब पागल थोड़ी हैं। देखिए दोस्तों, मुझे फ्यूचर का तो नहीं पता, पर इस एजेंट की कमीशन पक्का सिक्योर है। उस एजेंट ने हमें जो कुछ भी बताया, आइए उन सब पे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सर, ये आपका मनी बैक प्लान है। अब ये मनी बैक प्लान्स क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, अलग अलग कंपनियां इन्हें अलग अलग नाम से बोलती हैं। कुछ इन्हें एंडोमेंट प्लान्स कहती हैं, कुछ इन्हें गारंटीड इनकम प्लान कहती हैं, कुछ इन्हें गारंटी मैच्योरिटी प्लान कहती हैं। इनके सारे अलग अलग नाम हैं, पर होते ये सब एक ही हैं। बेसिकली इन प्लान्स में आपको इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट मिलता है, यानी कि आपका जमा किया हुआ पैसा बढ़ेगा तो है ही, साथ साथ आपको लाइफ कवर भी मिलेगा कि कल को अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को कुछ पैसा मिल जाए। अब ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं हो गया? ये इंश्योरेंस कंपनियां भगवान है क्या? और इनके एजेंट उनके भेजे हुए फरिश्ते जो हमारी मदद करने आए हैं? देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस का सिंपल सा फंडा होता है कि आपके मरने के बाद आपकी फैमिली को कितने पैसे की ज़रूरत होगी कि वो अपनी ज़िंदगी जैसे जी रहे थे वैसे ही जी पाए, जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती रहे। तो इसका सिंपल सा आंसर है 20 गुना। जितना आप पूरे साल में कमाते हैं उसका 20 गुना। यानी अगर आप पूरे साल में 10 लाख रुपए कमाते हैं तो आपका लाइफ कवर कम से कम 2 करोड़ रुपए का तो होना ही चाहिए। अब कई लोग इसे 10 गुना या 15 गुना भी रखते हैं, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना प्रीमियम भर सकते हैं, कितना पैसा दे सकते हैं, उसके हिसाब से। अब मैंने 20 गुना आने वाली समय की महंगाई देखते हुए बोला, ताकि जो भी पैसा मिले अगर आपकी फैमिली वो बैंक में ही रखे तो उसके इंटरेस्ट से आपकी फैमिली का खर्चा चलता रहे। खैर, मेरे फादर की पॉलिसी में ये कवर कितने का था? 2,25,000 रुपए का। अरे भैया, इतना तो आजकल लोगों के अंतिम संस्कार में लग जाता है। आप ये लाइफ कवर नहीं दे रहे, आप तो एहसान कर रहे हो हम पे। थैंक यू। इसके बाद आती है बात इन्वेस्टमेंट की। जो आपका पैसा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ नहीं रहा, डबल हो रहा है। डबल हो रहा है, इसमें क्या झोल है? दोस्तों, ये झोल है टाइम और रिटर्न का। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे, पर कितने समय में? तो मेरे फादर की पॉलिसी में उन्हें हर साल 15,000 रुपए का प्रीमियम भरना होता था। उन्हें यह 20 साल तक भरना था और 25वें साल में उनकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती और तब हमें 3 लाख रुपए जो हमने जमा किए वो मिलते, प्लस 3 लाख रुपए मैच्योरिटी के मिलते, और जो 5-5 साल पे बोनस मिलता था वो अलग। तो अब अगर हम इसका IRR निकालें, यानी रिटर्न निकालें, तो ये 6% आता है। अरे भैया, 6-7% का तो इन्फ्लेशन है आजकल। यानी आपके 3 लाख रुपए 6 लाख रुपए तो हो जाएंगे, पर तब तक जो चीज़ आज 3 लाख की है वो भी 6 लाख की हो चुकी होगी। तो आपका पैसा बढ़ा कहाँ? और यही पैसा अगर आप किसी ढंग के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते तो ये 10 साल के अंदर डबल हो जाता। देखा दोस्तों आपने, ना तो ये प्लान्स अच्छा लाइफ इंश्योरेंस देते हैं, ना ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। दूसरी बात, ये कहना कि भारत में तो लाखों लोगों ने ये पॉलिसी कराई है, सब पागल थोड़ी हैं। तो जी हाँ, सब पागल नहीं है, पर 99% लोगों को नहीं पता कि उन्हें क्या बेचा गया है, और आधे एजेंट्स को भी नहीं पता होता कि उन्हें क्या बेचने को बोला गया है और इससे क्या हो सकता है। और बाकी के जो बचे आधे एजेंट्स हैं वो इसलिए बेचते हैं क्योंकि इन पॉलिसीज़ में कमीशन ज़्यादा होता है।
अगर आप एक मनी बैक प्लान बेचते हैं तो आपको 25% का कमीशन मिलता है, और अगर आप अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो ये इंश्योरेंस कंपनियां आपके ऊपर प्रेशर बनाती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ LIC ऐसे प्लान्स बेचती है, हर बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के पास ऐसे प्लान्स हैं, अलग अलग नाम से। तो फाइनली मैंने क्या किया, मैंने अपने फादर की ये पॉलिसी बंद करा दी, और आपको भी यही करना चाहिए। हाँ, आपको थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आपका थोड़ा पैसा डूब भी जाएगा, पर क्योंकि अभी आपके पास और 10-15 साल हैं, तो आप जो पैसा प्रीमियम भरने में देते उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करिए, और जितना नुकसान हुआ उससे कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा और अच्छा खासा अमाउंट जमा भी हो जाएगा। अब अगर हमें ये प्लान्स नहीं लेने चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको इन फालतू के इंश्योरेंस की जगह एक टर्म इंश्योरेंस लेना है, जो कि इससे कहीं ज़्यादा सस्ता भी पड़ेगा। आपको आराम से साल के 15,000 रुपये के प्रीमियम में 1 से 1.5 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा, और आपकी फैमिली का फ्यूचर सही में सिक्योर रहेगा। अब फैमिली के बाद आती है आपकी सेफ्टी। आपको अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, जो कि 5 से 10 लाख रुपए का तो होना ही चाहिए, और सुपर टॉपअप हो तो उससे भी अच्छा। इसके बाद आता है इमरजेंसी फंड। एक आपके पास हमेशा इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि कल को अगर आपकी जॉब चली जाए, आपका बिजनेस बंद हो जाए, तो आप आराम से 6 महीने तक अपना खर्चा चला पाए। तो इतना पैसा आपके पास कहीं एक जगह पे जमा होना चाहिए। इतना करने के बाद दोस्तों आप जहाँ चाहे वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, वैसे जहाँ चाहे वहाँ मत करना। इन्वेस्टिंग के ऊपर जल्द ही वीडियो आ रही है चैनल पे, वो देख लेना फिर करना। तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और कमेंट्स में अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर करिए अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है